बड़ी क्यों ना हो, सच की चिंगारी उसे राख कर ही देती है। और इसी मान्यता के साथ, इसी लाइन के साथ आज हम खड़े हैं होलिका दहन के पावन अवसर पर होलिका के समीप। ऐसा माना जाता है कि भक्त प्रहलाद की भक्ति और विश्वास ने होलिका का अहंकार चूर चूर कर दिया था और भगवान नारायण की कृपा से उसका बाल भी बांका नहीं हुआ था। और ये भी मानते हैं कि ये बुराई पर अच्छाई का प्रतीक माना जाता है। तो आज होलिका दहन के पावन अवसर पर तमाम लोग यहाँ मौजूद रहेंगे शाम में एक शुभ मुहूर्त पर जब होलिका का दहन किया जाएगा। तो आमतौर पर होलिका दहन क्यों किया जाता है, लोग कैसे मनाते हैं, घरों में कैसे उसका उत्साह होता है, उसके अलावा उसमें उपले डाले जाते हैं, उनकी क्या मान्यता होती है, गेहूँ डाले जाते हैं और तमाम तरीके के अनाज डाले जाते हैं, उन सब की क्या मान्यताएं होती हैं, इसके लिए हम यहाँ पर मौजूद लोगों से बात करेंगे और आपको बताते हैं कि इस पर उनकी क्या राय है, उनका क्या मानना है। तो चलिए आपको दिखाते हैं। चलिए हमारे साथ मौजूद तमाम लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे कि होलिका दहन के पावन अवसर पर उन्होंने क्या तैयारियां कर रखी हैं, उनकी क्या मान्यताएं हैं और जो उसमें चीज़ें की जाती हैं उन चीज़ों का क्या महत्व है, हम उनसे बात करते हैं। हर युग में एक महामानव बनने का प्रयास करता रहा। हर युग में एक व्यक्ति ऐसा आया कि जो अपने आप को महामानव बनाने की कोशिश करता है। तो उस वक्त हिरण्यकश्यप भी महामानव बन गया था अपने आप। उसे ये घमंड था कि मैं ही भगवान हूँ, दूसरा कोई नहीं। लेकिन उसका अपना ही पुत्र उसे भगवान मानने के लिए तैयार नहीं था। वो भगवान को ही भगवान मानता था, इसलिए वो उसको मारने के तमाम प्रयास किए। उसमें एक प्रयास ये भी था कि बुआ जो प्रहलाद की थी उनके साथ बैठकर होलिका में दहन हो जाए, जल जाए। तो चूँकि आपने एक बात कही कि इनकी बुआ को आशीर्वाद था कि वो जलेंगी नहीं, इसीलिए अग्नि में वो लेकर बैठी थी। लेकिन वहाँ पर ऐसी स्थिति हुई कि एक सत्य था और एक असत्य था। असत्य जल गया और सत्य बच गया। भगवान के आगे किसकी ही चल जाती है। हाँ, लेकिन वहाँ सत्य और असत्य की भी बात थी। इसी तरह इस समय भी एक महामानव है। अब देखिए वो आगे क्या होता है। अच्छा, यहाँ पर जो होली की तैयारियाँ की गई हैं, शाम को किस तरीके से आयोजन किया जाएगा, क्या क्या होगा, आपको कुछ पता है? देखिए, हर तरह से विभिन्न प्रकार से लोग खुशियाँ मनाते हैं प्रहलाद के बचने का और होलिका के जलने का। लोग मिष्ठान पकवान और शाम को होली जलाने के बाद उसमें पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद तब लोग खुशियाँ, एक दिन बाद खुशियाँ मनाते हैं। ये फाल्गुन मास में होली जलती है और चैत्र मास के पहले दिन रंग खेला जाता है। तो ये अभी हम आ रहे थे तो एक दुकान थी रास्ते में, ठेला था, उनके पास में उपले थे, एक धागे में बांधा हुआ काफ़ी सारे उपले थे, होलिका था, गेहूं था और चना था, ऐसा कुछ था। तो हमने उनसे पूछा कि ये सब क्या है, तो उन्होंने बताया कि ये गेहूं है और शाम में इसको अग्नि होलिका में भून के ले जाया जाता है। तो उसका क्या मतलब है, वो ऐसा क्यों किया जाता है? चैत के महीने में जब रंग खेला जाता है तो चैत लग जाता है और कहा जाता है उस समय गेहूं की फसल तैयार होती है। तो गेहूं है नई फसल और उपले जो शुभ माने जाते हैं, लोग वहाँ जला के आते हैं और उसी जो कंडे जो जलते हैं उसी को घर ला करके और उसमें उसी के आग से पैदा कर करके उसमें फिर हम गुजिया बनती है। ये तो जैसा कि आपने सुना, दादाजी ने विस्तार पूर्वक बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया है कि कैसे होलिका दहन किया जाता है, जो उसमें अनाज को भूंजने की परंपरा है उसका क्या मतलब है। उसके अलावा उस होलिका को लोग घर भी ले जाते हैं, क्योंकि देखिए होता क्या है ना कि होलिका में सभी लोग तो परिवार के नहीं जा सकते हैं, तो कुछ लोग जाते हैं और जो नहीं जा पाते हैं उनके लिए होलिका को ही घर ले जाया जाता है एक छोटे से अंश के रूप में, और लोग वहाँ पर उसकी परिक्रमा करके उस होलिका को अपनी होलिका मना लेते हैं। तो यही सब परंपराएं परसों से चली आ रही हैं और ऐसे ही आगे चलती रहेंगी। तो हमारे साथ यहाँ भाई साहब मौजूद है। भाई साहब, ये क्या है? मैम ये जौ है जी। इसका इस्तेमाल ये क्या मतलब, आप जौ है, ये कुछ तो है उपले, और ये अलसी है, ये चना है। इसका क्या काम होता है? मैम इसका होलिका दहन में नए अनाज के तौर पे इसको भून कर घर लाया जाता है, नए अनाज के तौर पे
मुंह में डालने के लिए, मान के चलिए एक नया त्यौहार जैसे स्टार्ट होता है, नई फसल आती है, उस तरीके से ये त्यौहार में मनाया जाता है। अच्छा, गेहूं की अभी नई नई फसल आने वाला है, उसलिए मान के लिए पहले ही आपका ये त्यौहार में ये कुछ वेल विश होता है कि लाइक अब गेहूं कटेगा तो भगवान की कृपा बनी रहे, अच्छा हो जाए। नए अनाज के तौर पे भगवान को अर्पित किया जाता है होलिका दहन में। और ये क्या है? ये आपको होलिका दहन में किसी को नहीं लकड़ी उपलब्ध है, भाई सिटी है, तो इसलिए कंडे उसमें डालकर आग बढ़ाई जाती है। अच्छा, इसमें कुछ ऐसा स्पेशल होता है क्या कि कुछ ये होलिका का सिंबल है ये होलिका है जी, और ये आपका ईंधन है जी, ये होलिका है, ये बाकी ईंधन है आपका जी। तो फिर इस वाले में तो ये गोल गोल भी है कुछ। मैम ये मान के चलिए आपका होलिका का जो भी सर्कल होता है, जो बाउंडेशन की जाती है कलर से, फूल से, उसका सिंबल है, ये होलिका का है। सारे जो भी हैं इसमें सभी का एक लॉजिक है जी। अच्छा, मैं ये बताइए होलिका दहन क्यों मनाते हैं हम? मैम होलिका दहन मान के चलिए असत्य पे सत्य की विजय के लिए मनाया जाता है जी। ओके, आज होलिका दहन आज है या कल है? मैम आज शाम को होलिका दहन होगा, क्योंकि कल प्रेमानंद महाराज ने बोला था कि ग्रहण पड़ेगा, इस अच्छा, प्रेमानंद महाराज को सुनते हैं आप? बिल्कुल उनके दर्शन भी करने गया था मैं अभी, कहाँ पे है? वृंदावन बहुत अच्छी बात। जी हाँ। तो उन्होंने क्या बोला था, उनकी क्या शब्द रहे, क्या वाणी थी? उनकी शब्द यही थी मैम, जो भी अपने प्रवचन में बोल रहे थे कि जो भी मनाया जाएगा ये त्यौहार कैलेंडर में आपका 3 और 4 में दिया है, बट आपका 2 में स्टार्ट होगा होलिका दहन, 3 में आपका जो ग्रहण लगेगा उस वजह से रंग नहीं खेला जाएगा, ना ही तो होलिका जलेगी, और इसमें सूतक काल की वजह से ये 1 दिन का गैप होके आपका रंग का उत्सव मनाया जाएगा। सूतक काल का हमारे ऊपर क्या असर पड़ जाएगा? मैम इसमें कहते हैं जो भी आप रंग या उस तरह का त्यौहार का आयोजन करेंगे तो उससे आपका विनाश होने के चांसेस रहते हैं, मतलब निगेटिविटी जो भी है। तो सुना आपने, इसलिए सूतक काल में बिल्कुल भी कोई अच्छा काम ना करें, वरना साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अच्छा ठीक है भाई साहब, धन्यवाद, राधे राधे। तो आपने सुना, इसके अलावा एक और खबर है, चलिए पूछते हैं, देखते हैं वो आंसर देते हैं कि नहीं, क्योंकि आमतौर पर ये देखा जाता है कि जब कोई यूनिफॉर्म में होता है तो आंसर नहीं करते। तो चलिए पूछते हैं, सर आप कुछ आंसर करेंगे? होली मना रहे हैं? सबसे बात करें। अरे सर जी हैं। हेलो सर, हैप्पी होली आने वाली एडवांस। होली मना रहे हैं? जी मना रहे हैं। सर एक बात बताइए, होली तो हम सभी की होती है, लाइक जो ऑन ड्यूटी रहते हैं और जो ऑफ ड्यूटी रहती है। जी ऑन ड्यूटी वाले तो हम लोग ड्यूटी पर रहते हैं। अब यहाँ कौन सी होली मनाई जाए? तो आपको छुट्टी नहीं मिलती? छुट्टी नहीं मिलती। होली में जो त्यौहार रहता है उसमें छुट्टी बंद हो जाती है जी। तो आपकी फैमिली भी तो होती होगी, वो नाराज नहीं होती कि सब लोग होली मना रहे हैं और आप बाहर हैं? अब नाराज होकर क्या करेंगे, तो जो समस्या है वो तो। आप यहीं से हैं? जी सर, अम्बेडकर नगर से जी। अच्छा, आपके घर पे होली की क्या तैयारियां हो रही हैं? होली मनाई जाती है गांव में अच्छी होली मनाई जाती है। आप जहाँ घर में रहते हैं वहाँ पे तो कुछ होता होगा, मैम गुजिया बनाती होंगी या कुछ ये बनती है, सब गुजिया बनती है और सब आइटम बनता है। कुछ स्पेशल तरीके से आप क्या कोई स्पेशल कोई लाइक क्या बोलते हैं परंपरा, या हमारे यहाँ ऐसा होता है, होता नहीं है, तो आपके कुछ ऐसा कुछ नया? जैसे सर हर जगह होता है वही होली वहाँ की है। कुछ नया नहीं? चलिए ठीक है। तो आपने सुना, इन्होंने साफ साफ बताया है कि होलिका दहन का आज मुहूर्त बताया जा रहा है, क्योंकि कल ग्रहण है और सूतक काल में कुछ भी करना अच्छा नहीं माना जाता है, ये परंपराएं रही हैं। बाकी साइंटिफिक रीज़न के लिए हमें ऐसा कोई व्यक्ति मिला ही नहीं जिनसे हम कुछ साइंटिफिक चीज़ें पता कर पाए। तो खैर आपने देखा अभी ये होलिका दहन थी, आज होलिका दहन होगा और अभी लोग उसमें शाम तक जो भी एक मुहूर्त निकाला गया होगा, लोग उसमें जाएंगे, अपना जो भी अनाज जैसे कि भाई साहब ने बताया था कि वो लेकर जाएंगे, उसे उसमें भूनेंगे और उसकी परिक्रमा करके जो भी होलिका दहन से अपनी इच्छाएं होंगी वो पूरी करी जाएंगी। एक तरीके से उन्हें देवी का दर्जा दिया गया है और माना जाता है कि पुरानी परंपराओं के अनुसार कि प्रहलाद को होलिका उसमें लेकर बैठी थी, और क्योंकि होलिका को वरदान था कि वो कभी नहीं जलेंगी और उल्टा ही हो गया था, ईश्वर की कृपा से प्रहलाद बच गया था और होलिका जल के खत्म हो गई थी। तो कुल मिलाकर बुराई पर अच्छाई की जीत हो गई थी। तो इसी के साथ में मैं अंजलि मिश्रा, आप देखते रहिए लाइव न्यूज़ एक्स। धन्यवाद।